अहले इल्म की महफिल है माशाअल्लाह, जिसे देख के और जिसमें बैठकर बेहद मुसर्रत होती है, इसलिए कि इल्म भी वो वस्फ है जिससे मुसलमान बतदरीज दूर होता चला गया है। दुख की बात है। इसी पे हमारे नहायत मुहतरम उस्ताद जुल्फ़िकार साहब ने गुफ्तगू फरमाई, इसी पे प्रोफेसर शफीक साहब ने गुफ्तगू फरमाई, मुदल्लल और दीगर उलमा इकराम ने। ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी, दोनों लेवल के ऊपर हमारे लिए शर्मिंदगी का बास है कि हम इल्म से जो ताल्लुक कुरान ने हमें सिखाया था, बताया था, उससे हम दूर होते चले गए। यहाँ तक कि अब हम ज्यादातर बेशतर अफराद जिनका मामूल है कि वो फजर के बाद कुरान पाक पढ़ें, तो वो भी ज्यादातर नादिरा ही पढ़ते हैं और इसमें बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने महीने भर में कलाम मजीद मुकम्मल कर लिया। कलाम मजीद जो है वो तो एक बहुत बड़ी अजीम शान खजीना है इल्म का, हर तरह के इल्म का। किसी ने मुझसे पूछा कि साइंस का इल्म कहाँ है, तो मैंने कहा आपने यही वजह है कि आप उसके तर्जुमे को कम से कम अगर पढ़ लिया करें तो जहन रोशन हो, और आप फिर उसके बाद में ये समझें कि कोई भी इल्म ऐसा नहीं, इसलिए कि इल्म तो सारा अल्लाह की तरफ से है, कोई भी इल्म ऐसा नहीं जो आपको न मिले कुरान में। और कुरान सिखाता किस अंदाज से, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लिआयाति लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन। शुरू होती है यहाँ इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, अल्लाह पाक ने जो कायनात को बनाया है, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और ये जो ऑल्टरनेशन है बिटवीन डे एंड नाइट, लिआयाति लिउलिल अलबाब, इसमें है साइंस फॉर दोज हु आर मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट, अंडरस्कोर इट, मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो जो समझ वाले हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने अक्ल से नवाजा है, जिन्होंने उसकी आबियारी की है, जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिन्हें फिर अल्लाह ने इनाम की कैफियत में समझ अता फरमाई है, विस्डम अता फरमाई है। इसी पहलू को, इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, मैं पीछे जाऊंगा सूरह जुमा के ऊपर, जहां अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत के सिलसिले में, उनके फंक्शंस के सिलसिले में जिस वक्त आयत जहन में इस वक्त नहीं आ रही, मगर वो आयत कुछ इस नौयत से है कि वो जो तिलावत करते हैं, यतलू अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आप देखिए इसमें ग्रेडेशन किस तरह की है। यतलू अलैहि आयातिही, वो जो तिलावत की सिलसिला है, वो अब ये शुरू का जमाना है जब कुरान पाक उतरा है, नाजिल हुआ है, और वहां अरबों सबसे पहले जो कांटेक्ट में आए वो अरब थे, जिनकी जुबान अरबी है। तो यतलू अलैहि आयातिही, तो जब उनके सामने तिलावत होती है तो वो समझते हैं, उसको समझ के तिलावत होती है। वह युज़क्कीहिम, और ये तिलावत का असर जो है कैसा कैसा शानदार असर होता है कि उससे उनका तज़किया होता है। युज़क्कीहिम, आप तज़किया फरमाते हैं। ये हुजूर नूर अलैहिस्सलाम की जो फंक्शंस हैं उनके उसके मुताल्लिक़ है। व यतलू अलैहि आयातिही युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब,
अब ये जो तज़किया हुआ है, यानी ये जरूरी था, तिलावत के बाद तज़किया जरूरी था। अगर तज़किया नहीं हुआ and you have not been able to achieve the purity of soul, जो इसका मकसद है कि वहां युज़क्कीहिम, तज़किया फरमाते हैं, जब वो प्योरिटी का लेवल वो अचीव हो जाता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो फिर ये है इल्म जो फिर उतरता है कल्ब में और समझ में आता है, और वो उसकी तासीर आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर महसूस होती है। वो युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर वो इल्म आता है आपके पास, और जब ये इल्म आता है तो उसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या है? वल हिकमा, वो आपको बसीरत अता फरमाता है, जिसे अंग्रेजी में हम एक्यूमेन कहते हैं, बसीरत अता फरमाता है। यानी आप देखिए कि ये जो एक प्रोसेस है उसको किस तरीके से बयान फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। मगर ये ग्रेडेशंस जो हैं, ये कैटेगरीज जो है अलग-अलग मुनफरिद है। तो यहां जो मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बसीरत वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने बसीरत अता फरमाई, एंड दे हैव पास्ड थ्रू द एंटायर प्रोसेस, वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं और वहां पहुंचे हैं कि अब वो बसीरत वाले हैं। और उनकी क्या निशानी क्या है? अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो दायमी जिक्र है, उठते बैठते और करवट से कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कोई लम्हा खाली नहीं है अल्लाह के जिक्र से। ये है वो मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है वो समझ वाले, वो जान रहे हैं कि उनका मकसद हयात का है क्या इस दुनिया के अंदर, वो क्यों आए हैं यहाँ। बिकॉज़ अल्लाह पाक फरमाते हैं आगे इन्हीं आयात के अंदर, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन, अल्लाह पाक ने कोई चीज ऐसी पैदा नहीं फरमाई जिसका कोई पर्पस ना हो। और फिर उसके बाद में जब ये बयान हो गया कि वो जिक्र की कैफियत क्या है उनकी, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। मैं जो बात आपसे बयान कर रहा था कि हर इल्म इसके अंदर है, वो यतफक्करून, वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, वो फिक्र करते हैं उसके ऊपर, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कायनात की वजूद के ऊपर, खल्क़ के ऊपर। अब ये क्या है? कॉस्मोलॉजी है ना, ये तो बड़ी हाई डिग्री की एस्ट्रोनॉमी है। और आपने देखा कि शुरू के जितने हमारे उलमा, मुबल्लिगीन, साइंसदान जो थे, वो सब बहुत वजन वाले आलिम हुआ करते थे। उन्हें कुरान से उल्फत थी, मोहब्बत थी। डॉक्टर अंसारी की अगर जिंदगी को आप देखें तो वो हमारे लिए मिशल राह है। 60 साल की जिंदगी उनकी हुई, हयात रही, द बॉडीली एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। और इन 60 साल में आप देखिए कि शुरू से ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मकसद हयात, मकसूद हयात, वो हर जगह आपको नजर आएगा। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, और तो वैसे बहुत आइकॉनिक थी अपनी जगह, मगर जो कैफियत आप सबसे ज्यादा पाएंगे वो इंटेंस डिवोशन, इंटेंस कमिटमेंट, शिद्दत का कमिटमेंट, हर लहजा हर लम्हा दीन दीन दीन, अल्लाह से इंटेंस मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये तो एक वो कैफियत बयान फरमाई ना अल्लाह ने ईमान वालों की, कि उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत शिद्दत से होती है, शिद्दत से। इट इज एन ओवरपावरिंग थिंग, ओवरवेलमिंग, कि हर लहजा हर लम्हा
ट्रांसेंडेंटल, इसलिए कि वो खुद भी एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग है। इंसान एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग है। इंसान की असल उसकी रूह है, उसकी हकीकत उसकी रूह है। अल्लाह ने आलम अमर के अंदर सबसे पहले यही नूर पैदा किया, रूह का। रूह कुरान पाक की आयत कि वो पूछते हैं कि रूह क्या, यसअलूनका अनिर रूह, वो रूह के मुतालिक पूछते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप बयान फरमा दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र रब्बी। एक आलम अम्र है जो रूहानी आलम है, रूह रूहानी आलम है, और एक आलम खल्क है जिससे सारी बाकी चीजें पैदा की अल्लाह ने। तो ये रूह जो है इसकी कैफियत क्या है? नफख्तु फीह मिर रूही, फूकी। अब जो फूकने का अमल है, ब्लो करने का अमल जो है, वो कोर से होता है, फ्रॉम द कोर, इनर कोर, है ना, इनर कोर। फूकी उसमें अपनी रूह, ये कुरान कह रहा है। इसलिए खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाया उसको। उसमें अजीम शान कैफियत पिन्हा कर दी उसकी रूह के अंदर, इसलिए उसको मजमूए कौन कहा जाता है। मजमूए कौन, खुलासाए मौजूदात कहा जाता है। और वो सब चीजें जो राज हैं, सिर हैं, सिर, वो सारे सिर जो हैं वो महफूज कर दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक रूह के अंदर। अब हम में से कितने हैं जो उस राह को, उस राज को, उन राजों को पाना चाहते हैं? जो पाना चाहते हैं उसके लिए तगदौ करते हैं, बगैर तगदौ के नहीं आता। जिन हिजाबात का जिक्र फरमाया था मेरे भाई कादरी भाई ने, उनकी तरफ फिर तवज्जो हुआ, जहन में रखें, ये राज हैं, ये कब खुलेंगे? ये रूहानी कैफियत आपकी कब रूह को पहचानेंगे आप? डॉक्टर अंसारी बचपन से, एक तो खैर उनके लिए तो पहले से निशानदेही कर दी गई थी कि वो एक आलिम बनेंगे और किस तरीके से वो चारों अकनाफ के अंदर इस्लाम की रोशनी फैलाएंगे। वो अपनी जगह, इसलिए कि चीदा लोग होते हैं जो चुन लिए जाते हैं, कुरान खुद बयान करता है इस बात को। और वो जब दुनिया में आते हैं तो एक मकसद के साथ आते हैं, उनका एक मकसूद हयात होता है, और वो अपने मकसद के लिए दिन और रात एक कर देते हैं। जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से अपने वालिद की जिंदगी के अंदर, दिन और रात एक कर देते हैं। उन्हें सिर्फ एक कैफियत होती है उनकी, और वो सिर्फ एक इंटेंस लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एन इंटेंस लव ऑफ द दीन दैट दे आर फॉलोइंग। और उनका जो एक इंटेंस डिजायर है कि ये चीज फैले, लोगों तक जाए, लोग उठे उस स्लंबर से, उस गफलत से उठे, जागे, पहचाने अपने आप को, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें और गामजन हो उस रास्ते के ऊपर जिस पे उन्हें अल्लाह मिलेगा। इसलिए कि असल मकसद तो अल्लाह को पाना है, अल्लाह की रजा को पाना है। इतना अजीम शान मकसद ऐसे मिल जाएगा? सब रखा हुआ है अल्लाह ने आपके लिए। कोई ऐसा नहीं फर्ज जो ये कह सके कि साहब मैं उससे, मुझे नहीं दिया गया, हर एक को दिया अल्लाह ने, मगर उसके लिए एक क्वेस्ट है। जैसे डॉक्टर अंसारी ने अपनी किताब में बयान फरमाया, रिलीजियस क्वेस्ट।
और इसको फरमाते हैं, इसको जिस अंदाज से वो बयान करते हैं कि इसमें जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, जैसे कुरान ने खुद कहा है, और वो कैफियत जो है वो जब ही आती है जब इंसान खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है और अल्लाह को पाने की इस्तदा करता है। दुआ, इस्तदा, तलब, तलब से रुजू, रुजू से मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, इश्क से फना और फना से बका। ये सारी कैफियत हैं जिनके ये जो पाथ है ना, जो डिवाइन पाथ है, जो स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्लैरिटी के साथ बयान फरमा दिया है, क्लैरिटी के साथ। मैं हज़रत गौस आज़म अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद आला मकाम है, उनकी किताब पढ़ रहा था, सिरुल इसरार, दी सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। तो उसमें वो जो बयान फरमाते हैं तख्लीक का, वो एक रूहानी कैफियत से अपनी जो उनकी अजीम शान कैफियत से उससे बयान फरमाते हैं, वही कैफियत वॉल्यूम 2 के अंदर कुरानिक फाउंडेशन में अब बजान जहां डॉक्टर अंसारी जहां ड्यूटीज और राइट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसमें उसको बयान करते हैं कि ड्यूटी क्यों है, राइट का मतलब क्या है। अपनी ड्यूटी तो पहचानो, इसलिए कि तुम क्या हो जब तक ये समझोगे नहीं तो तुम्हें अपना मकसद हयात कैसे मिलेगा। और अगर मकसद हयात नहीं मिला तो फिर ये फ्यूटाइल है सारी ये जो है ना, ये झक मारना, ये रिचुअलिज्म। इस्लाम इज नॉट रिचुअलिज्म। जैसे मैं एक हदीस मुबारक हुजूर नूर अलैहिस्सलाम की पढ़ रहा था, रासुल हिकमा मखाफतुल्लाह, द एसेंस of wisdom, the essence of wisdom is the fear of Allah. अल्लाह पाक बार बार अपनी किब्रियाई के मुतालिक आपके रूह के ऊपर, आपके जहन के ऊपर बार बार इसकी तकरार करवाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मकसद क्या है? आपको पहचानना है कि आपका रब कितना, उसकी किब्रियाई की क्या कैफियत है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो सिर्फ फरमाता है कुन, बी, बी, हो जा, और वो हो जाती, फयकून। वो कितना अजीम शान मालिक है, कादिर मुतलक है कि जब वो फयकून कहता है, जब वो होती है, कुन कहता है। तो अभी तक जो साइंस ने दरियाफ्त की हैं इस कॉस्मिक यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज, इंडिविजुअल यूनिवर्सेस, छोटे छोटे यूनिवर्सेस, और जो टोटल जिसको हम कह रहे हैं वो कॉस्मिक यूनिवर्स कह रहे हैं टोटल, तो वो उनकी तादाद 300 अरब है, 300 बिलियन। अब इससे अंदाजा लगाइए आप कि एक गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए आपको 54 मिलियन लाइट ईयर्स चाहिए। तो सोचिए द एक्सपेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, ये कितना अजीम शान उसने मालिक ने बनाया। और ये कैसे? कुन फयकून। किब्रियाई को समझिए, उसकी कुदरत को जब तक आप उस पर तफक्कुर नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे, वयतफक्करून फी खल्क़ समावाति वल अर्द, तो कैसे उसका आप उसकी हर बात को मनवन कंप्लाई करेंगे। जरूरी है उसके लिए कि आप देखें और समझें कि जिस मालिक ने आपको पैदा किया है, जो आपका मास्टर है, जो आपका आका है, जो आपका रब है, सस्टेनर है, नरिशर है, चेरिशर है, वो मालिक कितना अजीम शान है। जद्द मजदू कितना अजीम शान है। क्या शान है उसकी कि उसने एक छोटी सी आंख बनाई है आपकी, मगर आप आंख की अगर
अंदर एनाटॉमी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ 2 साल MBBS का, तो मैंने उस जमाने के अंदर ये चीजें बहुत करीब से पढ़ी थी। तो क्या साहब एक इंट्रिकेट एक मैकेनिज्म है अंदर, एक इंट्रिकेट सिस्टम है अंदर कि उसकी हर कैफियत को देख के शशदर रह जाते हैं। ये bewildered, absolutely bewildered। आप पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें एक इंसान को तो आप हैरान रह जाएं। इसीलिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मशहूर मक़ूला है, मन अरफ़ नफ्सही, इसने अपने नफ्स को पहचाना, फ़क़द अरफ़ रब्बही। इसके बहुत सारे और भी कैफियत जिन पे जा सकते हैं हम, मगर मैं आपको उसको सुपरफिशियल एक वो दे रहा हूँ, कैफियत बयान कर रहा हूँ कि जिसने अपने आप को पहचाना। तो हम तो अभी शुरू भी नहीं करते अपने आप को, उस तरफ जाते ही नहीं। बिकॉज यतफक्करून का जो कैफियत है वो तो हम छोड़ चुके हैं ना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में, अफला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? अफला याक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अफला युबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? ये क्यों कह रहे हैं, क्यों सवाल आते हैं? बिकॉज इस्लाम ने ही इंट्रोड्यूस किया था द इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग, और डॉक्टर अंसारी ने इसको बहुत मुदल्लल तरीके से बयान फरमाया है। यानी मैं उस किताब को कई बार पढ़ चुका हूं और हर बार मुझे एक नया जाविया दिखाती है। इतनी शानदार किताब है। तो उससे हमारा ताल्लुक, कुरान से हमारा ताल्लुक, हुजूर पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से हमारा ताल्लुक जितना दूर होता जाएगा उतने ही आप तनज़्ज़ुल की गहराइयों की तरफ गिरते चले जाएंगे, जो गिर रहे हैं, ऑलरेडी गिर रहे हैं। यू आर द लार्जेस्ट मेजॉरिटी, रिलीजियस मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड। मुसलमान, क्रिश्चियंस कहते हैं मगर वो झूठ है, मैं नहीं मानता उसको, इसलिए कि वो रेड चाइना लेते हैं, रेड रशिया लेते हैं, जैसा नहीं है। चाइना में भी बेइंतहा मुसलमान हैं और रूस में भी बेइंतहा मुसलमान, USSR के, अब तो खैर वाला अलग टुकड़े हो गया। तो लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, रिलीजियस मेजॉरिटी, बट वेयर आर वी स्टैंडिंग? हम तो कौमों के अंदर, तनज़्ज़ुल के अंदर सबसे निचले तबके के अंदर हैं। क्यों? इसलिए कि हमने नॉलेज को, इल्म को छोड़ दिया। जो इल्म पाते भी हैं वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पाते हैं, वो भी रट के पाते हैं। रोट लर्निंग कहते हैं ना उसे, रोट लर्निंग। उसे रटा, उन्होंने जाके इम्तहान दिया, वो हमें पेपर्स मिल जाते हैं चंद के, भाई कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, उसमें आप बेहतरीन गैस लगा के चंद की तैयारी कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो इल्म तो हासिल नहीं किया, इल्म कहाँ हासिल किया? और जब तक हम इल्म की अहमियत को नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी फील्ड में भी, किसी फील्ड में भी। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि हम अपने मकसूद हयात को पूरा नहीं कर सकते। अब डॉक्टर अंसारी को देखिए आप कि उन्होंने जो 60 साल की जिंदगी गुजारी, जिसमें उन्होंने अपना हर लम्हा यूटिलाइज किया, इसका मैं शाहिद हूं। He went to the top of the ladder. उन्होंने वो मिशन अकम्प्लिश किया जिसके लिए वो अल्लाह ने उनको दुनिया में भेजा था। और यही राह हिदायत है हमारे लिए कि हमें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये एक एक लम्हा जिसके लिए मालिक यौमुद्दीन हम अकाउंटेबल हैं फॉर एवरी सेकंड ऑफ द टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू। ये हमारे पास अमानत है, ये जिस्म अमानत है अल्लाह की। हमें कुछ करना है, वो सोचिए क्या करना है, कुरान को पढ़िए, कुरान से सीखिए, अपना गोल समझ के लिख के बार बार अपने अंदर उसको इनग्रेन कीजिए, इनग्रेन, ताकि हर लहजा आपको याद रहे। ये मैं अपने दोस्तों से जो अब फारिग तहसील होकर जा रहे हैं उनसे खासतौर से मुखातिब हैं, हर लहजा ये चीज आपको याद रहे कि आपका मकसद क्या है जिंदगी में, अल्लाह को पाना, अल्लाह की रजा को पाना। किस तरह? वो सारा बयान कुरान में मिलेगा।
And unless you keep friends with the divine scripture, आप कैसे पाएंगे? तो कुरान से मजबूती के साथ जुड़ जाइए, सीरत पाक से मजबूती के साथ जुड़ जाइए। यही दो रस्ते हैं, इन्हीं दो रस्तों से आपको अल्लाह मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।